रखो पहले। चले भैया। अरे बनाओ यार, पहले काम कंप्लीट करो। आओ इधर। अरे सर आप आ गए। कोई नहीं, दोबारा आएंगे। क्या बना रहे हैं सर? और सच्चे दिख रहा है तो पेड़ पौधे ग्रीन पीछे से पहले ये पाइपलाइन पड़ी वो सब फर्स्ट पड़ी हुई है, जिसको चलाने से टेबल के 2-4 मकान भी कटक गए। पाइपलाइन बिल्कुल खराब है। पाइपलाइन बड़ा मस्त हुआ था। 4 साल तक चल रहा 4 साल से इंटरवल नहीं हुआ। हाँ 4 साल से पानी नहीं चला। आते सब पानी लेने के बाद कर जाता है। और ये नई वाली की चल रही है। एक बार जल्दी हमारी बात नहीं काफी हमारे साथ रहे हैं। आवाज अधिकारी महोदय को भेंट करते हुए बता दो ना। आवाज़ के बारे में बात कर। आवाज़ चाहिए सर। आवाज़ 8 महीना पहले सर हमारा मकान गिर 8 माह पहले हमारा मकान गिर गया। मैंने उसमें दब किया तो कच्चा मकान था। बताइए अभी आप बैठो कि अपना कोई बिजनेस करना चाहिए, आपके पास सही फॉर्मूला है, सरकार तुरंत पैसा देने के लिए तैयार है। आप लोग गाँव में आज तो टीम आई हुई है, पूरे गाँव को बुला लीजिए, सबका सर्वे करा लीजिए और कराइए। बड़ा अच्छा योजना है, मैडम भी तो जुड़ने की अलग से बता दें। और भी जो युवा है
उसमें अलग अलग चीज़ें, किसी को कंप्यूटर का दुकान खोलना है, कोई एसी का दुकान खोलना है, कोई नाई वाले कोई मिल्क पार्लर खोलने वाले, सबके लिए अलग अलग स्कीम बनी। अच्छी चीज़ें हैं, सर्वोदय होने के लिए धीरे धीरे आपको कहीं ना स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना है। स्वरोजगार का मतलब ये है कि आप खुद से बड़ा काम अपने लिए करें ताकि आप लोगों को नौकरी दे सकें। इन परिवारों के अलावा बाकी भी जो गाँव के लोग आप उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। अच्छी योजना पिछले में कहा था, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा सरकार एक आध महीने में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर काम आसान है, जिसका उस पर ध्यान देने की। बाकी जो बेटियों की शिक्षा वाली थी कन्या सुमंगला योजना, इसके अलग से एक बार लगाकर कि बच्चों के पैदा होने से लेकर क्लास 9 तक की अलग अलग स्टेज में अलग अलग 500 रुपया के 1000 रुपया 2000 दीजिए। क्या आपने लाइब्रेरी भी खोला है कि बच्चे वहाँ से देखिए, अब आपका लाइब्रेरी का कैपेसिटी भी डबल हो, बड़ी लाइब्रेरी का आपका ऑफिस उतना होना बराबर है, शिक्षा जितना ज़्यादा हो वैसे अब सुविधा नहीं है, आपको उसकी वैल्यू पता है, कराइए आपने बहुत अच्छा काम है। ठीक है, मिल रहा राशन, सच बता रहे हो ना? ईश्वरी देवी आप हैं? आपका भी नहीं। अभी ये तो आप देखेंगे जिनका जिनका पात्रता वाले मिलेंगे उसके लाल कार्ड बनेगा, बट उससे ज़्यादा आप लोगों से अनुरोध है, जो भी दूसरी मैडम बता रही थी, सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ लाल कार्ड वाली बात नहीं है। आपको सरकार बिजनेस करने के लिए, दुकान खोलने के लिए लोन दिला रही है, आप मेहनत करना शुरू कीजिए। जैसे जो बुजुर्ग माताएं हैं, आपके बेटे बहू जिनसे भी काम कर रहे हैं, सरकार आजकल काफ़ी आराम से लोन दिला रही है। अभी जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ से भी 3 लोग अभी जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उनको सरकार कहीं 2 लाख 3 लाख 4 लाख से लोन दिला रही है, लेकिन उस लोन के पैसे को आपको समय से वापस करना होगा और जिस काम के लिए वही काम करना होगा। ऐसा नहीं पैसा लेने के बाद हिमाचल घूमने निकल गया या कोई और काम कर लिए, बाइक खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, अपने काम में घर बना लिया, जो काम नहीं करना है उसमें आप लोग अप्लाई करा लें। आवास वाले में उन्होंने लिख किया है ये मुसाफ ये है। आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने सिर्फ 3-4 लोगों को बनाया, बाकी का बना नहीं। टीम है यहाँ पे हेल्थ वाली? हाँ, हमारी टीम है सर। टीम है तो टीम से 2 चीज़ें बता दीजिए। एक तो पूरे परिवार को सेपरेट कर दें, मान लीजिए नाम बेटे का है बट अगर तो फादर मदर दादा दादी नाना नानी जो भी है वहाँ सेपरेट करा देना। बाकी जिसको भी DSO साहब अंत्योदय बनाने के जहाँ संभव होगा तो फिर आप टिकट करा लेंगे। अपना हेल्थ का बता भी दें लोगों क्या करना घर में। मैं आप लोगों को हम लोग ये तो सबसे हेलो, मेरा ये कह रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ की स्कीम है ढेर सारी है और शासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा काफ़ी चीज़ें शुरू की गई हैं। ये सबसे पहला टीकाकरण है, तो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण हमको काफ़ी बीमारियों से बचाता है। अगर गर्भवती माताओं को टीका लग गया तो टेटनस से बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो सबसे पहला काम गर्भवती माताओं का टीकाकरण कराना सबसे ज़रूरी होता है। इसके बाद संस्थागत प्रसव की बात आती है। तो जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसका सबसे पहले चेकअप होना चाहिए। 3 चेकअप होता है, आसपास के ANM बहन और आशा जी होती हैं, वो लोग कराती हैं। तो सबसे ज़रूरी है ANC चेकअप कराना। अब उसके दौरान अगर कोई परेशानी है तो आपको बताएंगे कि प्रसव कहाँ कराया जाए। प्रसव को सही हमेशा संस्थागत प्रसव कराना चाहिए, क्योंकि अगर अनट्रेंड आदमी प्रसव कराता है तो कई तरह की बड़ी बीमारियां होती हैं जो जिंदगी भर ठीक नहीं होती। एक तो HIE होता है जिससे सर गला दब जाता है जब डिलीवरी के समय। तो आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारे बच्चे जिनका गला दब जाता है मंद बुद्धि हो जाती है, फिर कभी ठीक नहीं होती। उनकी बुद्धि जो हमेशा कम रहेगी, इलाज करते रहिए। तो इसलिए संस्थागत प्रसव कराने से ये पूरी इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरा, हाथ खींच जाता है, हाथ टेढ़े हो जाते हैं,
तो इससे भी बचाव होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी से जच्चा बच्चा दोनों संस्थागत प्रसव कराने से सुरक्षित होता है। अब इसके बाद टीकाकरण हमारा आता है। तो बच्चा पैदा होता है 11 बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। टीबी, खसरा और ये गला घोटू, इस तरह ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं। तो समय से अगर टीकाकरण कराया जाता तो सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए हमारी हर ग्राम सभा में, हर सेंटर पे टीकाकरण का नेशनल प्रोग्राम चलता है। 2 दिन बुधवार शनिवार इनमें टीकाकरण पूरा 100% कराने के लिए प्रयास किया जाए। अब तीसरी बात होगी, अभी जो है इस समय गर्मी का सीजन है, लू भी लग सकती है और ढेर सारी बीमारी भी फैल सकती है, फैलने की आशंका रहती है। तो हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। एक तो शुद्ध पानी पीना हुआ, गर्म खाना खाना हुआ और ज़्यादातर धूप में नहीं रहना है, घर के अंदर छाया में रहना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। गर्मी से बचने का तरीका यही है कि छाया में रहना और ढेर जाते दिक्कत होती है। तो हमको अपनी छोटा सुरक्षा करनी है, इम्यूनाइजेशन कराना है, शुद्ध खाना खाना है और ठंडी जगह पे रहना है। कोशिश करना है कि तरल पदार्थ ज़्यादा ग्रहण करें, पानी भी शुद्ध पिए। अगर इस तरह से हम अपने आप को बचाते हैं तो ढेर सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ ये आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है। तो 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था है और सभी हॉस्पिटल इंडिपेंडेंट है, वहाँ पर पूरे दुनिया में इलाज होता है, पूरे हिंदुस्तान में इलाज हो जाएगा। और सरकारी अस्पतालों में तो होता ही है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो इंडिपेंडेंट है, वहाँ भी मुफ्त सेवा इलाज की व्यवस्था है। तो अगर कहीं भी कोई इस तरह की बात होती है तो आप इसे उसका फ़ायदा उठाएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप करें और जिनका नहीं बना है वो भी बना देंगे लोग। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने काम में लगे। करते थे वो मेड़ पे करते थे खेतों की वो, लेकिन इस समय गांव में जो अंत्येष्टि स्थल बनवाया उसी में सब लोग अपनी चिता को वहाँ करते और आंगनबाड़ी भी बनवाई। हाँ, और जितने भी जो भी जहाँ भी लोग संपर्क मार रहे हैं वो भी सर करवा रहे हैं। हमारे गांव में सर बहुत हैं, तालाब बनवाए हैं और तालाबों का परिणाम भी हमारे सामने है। हमारी पंचायत में 3 हैं गांव। एक तो लेखराजपुर है जिसमें 220 फुट पे पानी है और इधौरा है उसमें 220 फुट पे 230 फुट पे पानी है। लेकिन इटौरा में 8 तालाब हैं इस गांव में और गांव के आसपास 8 तालाब होने के कारण इसमें 160 फीट पे पानी है। यहाँ 50 फीट का अंतर है उस तालाबों में। पानी तो सब हमारे गांव से बाहर तालाब हैं, वो नालों का पानी सब तालाबों में पहुँचता है। स्कूलों में सर टाइल्स वगैरह लगवा दिए, विज्ञान शौचालय बनवा दिए और फर्नीचर लगवा दिए, उसमें सब फिट पूरा सब फिट है क्या। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रधान साहब। जो हमारे ऑफिसर्स हैं आप इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें देख लीजिए। BSc होंगे, इनके यहाँ क्लास 1 में काफ़ी सारे बच्चे और बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा। एक बोतल लेना पानी, एक पानी बोतल लेके आना अंदर से, उनमें से क्यों ले लें? पिछले साल क्लास 1 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ? कितने बच्चों का एडमिशन हुआ? अब भीड़ नहीं जाती होगी वहाँ पे, भीड़ खत्म। क्लास 1 में कितने बच्चे? सर पिछले वर्ष जो थे शैक्षिक सत्र 2024-25 में क्लास 1 में 2170 बच्चों का नामांकन सर हमने सुनिश्चित कराया था। इस वर्ष सर 1400 बच्चों का नामांकन अभी तक वो भी लेकर सर 2040 एडमिशन सर अभी तक हो चुके हैं हमारे। पिछले साल 2100 बच्चे कितने? हाँ, टोटल सर बच्चे पिछले साल 18,234 बच्चे थे। अभी वर्तमान में सर यहाँ 15,802 बच्चे हो चुके हैं।
कक्षा 1 में जो एडमिशन हुआ था 2100 एडमिशन आपने बताया सर 2100 में बच्चियाँ कितनी थी? 10% मिनिमम होगा एक रोटे मान लेते 1000। ये कन्या सुमंगला योजना जो है ये बड़ा अच्छा योजना है, स्पेशली जो गरीब परिवार है उसमें बच्चों के एजुकेशन में मेजर रोल प्ले करता है। जी जी, कक्षा 1 है, कक्षा 6 और कक्षा 9 सर अल्टीमेटली इसमें ये चेक हो जाए पूरे जिले में जो 10,000 परिवार निकले हैं जी जी, उसमें 1, 6 और 9 में जो एलिजिबल वाले लोग हैं वो डेटा वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी सर। मनरेगा में क्या क्या काम हुआ है डीसी मनरेगा एक बार बता दें आप इस गाँव में। जिसमें 2 तालाब वृक्षारोपण कार्य 2 चक्रवात बनाई गई है और 4,980 मानव को सीमित किया गया है। और अभी जो आपने 20 काम किए हैं सब बड़े बड़े उसमें ये काम इस गाँव में किया गया। उसमें 5 लाख रुपये तक का कोई बिजनेस करना चाहिए, आपके पास सही फॉर्मूला है, सरकार तुरंत पैसा देने के लिए तैयार है। आप लोग गाँव में आज तो टीम आई हुई है, पूरे गाँव को बुला लीजिए, सबका सर्वे करा लीजिए और बढ़ाइए। बड़ा अच्छा योजना है, मैडम भी तो जुटेंगी अलग से बता देंगे। और भी जो युवा है उसमें अलग अलग चीज़ें, किसी को कंप्यूटर का दुकान खोलना है, कोई एसी का दुकान खोलना है, कोई नाई वाले कोई मिल्क पार्लर खोलने वाले, सबके लिए अलग अलग अच्छी चीज़ें हैं। सर्वोदय होने के लिए धीरे धीरे आप अपने आप को कहीं भी स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना। स्वरोजगार का मतलब ये है बड़ा काम अपने लिए करें ताकि आप लोगों को नौकरी दे सकें। इन परिवारों के अलावा बाकी भी जो गाँव के लोग आप उनको अच्छी योजना में पिछले में कहा था, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। पैसा सरकार 1-8 महीने में हो जाता है, फिर काम आसान है, जिनका उस पर ध्यान देने की। बाकी जो बेटियों की शिक्षा वाली थी कन्या सुमंगला योजना, इसमें अलग से एक बार लगाकर कि बच्चों के पैदा होने से लेकर क्लास 9 तक अलग अलग स्टेज का अलग अलग 500 रुपया के 1000 रुपया 2000 दीजिए। क्या आपने लाइब्रेरी भी खोला है कि बच्चे वहाँ तक देखिए, आपका लाइब्रेरी का कैपेसिटी भी डबल है, बड़ी लाइब्रेरी करना आपका ऑफिस से 5 गुना बराबर है। शिक्षा जितना ज़्यादा हो वैसे आप सुविधा है, आपको उसकी वैल्यू पता है, कराइए आपने बहुत अच्छा काम है। ठीक है, थैंक यू। बता दो ना आवाज़ के बारे में बात करें। आवाज़ करिए सर। आवाज़ 8 महीना पहले सर हमारा मकान गिर 8 माह पहले हमारा मकान गिर गया, मैंने उसमें दब किया तो अच्छा मकान था। सर मुझे बताइए एरिया मीटिंग मिल रहा राशन? सच बता रहे हो ना? ईश्वरी देवी आप हैं? कब? क्या मिला?